नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। अभी हम रांची के कचहरी स्थित बिहार क्लब में हैं, जहां स्थानीय नियोजन नीति के बारे में चर्चा होने वाली है। तो आइए हम अंदर चलते हैं और जानते हैं इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेरे बराबर इधर आदिवासी मंच के श्री ऋषि मोदी हैं, आदिवासी छात्र संघ के युवाओं हैं, आदिवासी आदिवासी योजना श्री अमोल है। उनके साथ और भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच झारखंड के कभी बहुत वर्षों से, बहुत लोग 20 साल से करीब हमारे घर में माता भी है। लड़ते उम्र भी बढ़ गया है। मेन घटना समझना बहुत जरूरी है। झारखंड कितना बड़ा है, झारखंड में रहने वाले लोग कितने हैं, हमारा जमीन कितना है, जंगल कितना है, जिस अधिकार के लिए लोग यहाँ बैठे उसको तो जानना पड़ेगा ना पहले। और ये आखिरी लड़ाई है भाई बहन, अगर इसके बाद कुछ होगा तो कुछ आगे आने वाला जो है ना, पिक्चर ड्रॉ करेगा। 184 गाँव जो है रांची बनाने के लिए पहले से मतलब ये बना दिया गया। 184 गाँव आसपास, और समझिए उसमें कौन लोग रहेंगे, कहाँ से दुमका में 42 का, चाईबासा में 21 का, चंद्रपुर 27 का। निश्चित रूप से गांव जो है विकास के नाम से बाहर के लोग आने वाले हैं। ये धंधा है सरकार का जो भी है। ये पिक्चर आपको बोलते हैं झारखंड के जो चौहत्तर जाना बहुत कितना बड़ा है, हम लोग कहते हैं 79,714 स्क्वायर किलोमीटर के खनिज संपदा से भरा हुआ 21 तरह के खनिज है, सोना चांदी है। और हम लोग की हालत जो है पूरी दुनिया की नजर इस पे है। 7 जगहों में सोना मिला है, आप लोग की जानकारी झारखंड में पहले से था। 35 किस्म के खनिज है और इंडिया का सबसे ज्यादा खनिज ही हमारी हालत आप समझ सकते। जंगल भी है, एक थिकनेस जंगल इन एशिया हमारे झारखंड में है। पूरा जंगल भरा हुआ
करीब भरा हुआ है, पूरा ये भरा हुआ है, तो हालत हमारी ये है। तो हमारे अधिकार की बात है क्या, जमीन पर, नौकरी पर, व्यवसाय पे, यही हमें मिलना चाहिए। सवाल है कि मूल लोग को मिलना चाहिए। आप लोग की जानकारी के लिए झारखंड 2000 का अलग हुआ, 78% ग्रामीण पॉपुलेशन है, 2 करोड़ 10 लाख 2000 सिर्फ और सिर्फ 58 बार शहरों में रहते हैं। टोटल 2 करोड़ 90 लाख का पॉपुलेशन में 2 करोड़ 10 लाख गाँव रहते हैं। उनको अधिकार मिलना चाहिए नहीं, वो लोग हैं, उनको सर्टिफिकेट की जरूरत है, वो लोग हैं। और अगर 10% भी जोड़ दें, 88% हुए, तो उनको सारा अधिकार मिलने का हक है कि नहीं, सब चीज में। लेकिन बाकी 10% को जो शहरों में रहते हैं, सारा अधिकार किए गए, अधिकृत किए गए, बर्दाश्त करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। 20 साल तक हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, चल ही रहा है। स्थानीय नीति में बेसिकली 82 का परिपत्र आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें 2 बात लिखा हुआ है, मैं फिर रिमाइंड करूँ, ध्यान नहीं चल रहा, यहाँ पर खारिज कर दिया गया। उसमें लिखा हुआ ये है, स्थानीयता का आधार जिला हो, जिला में जिसके पूर्वजों का राइट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जिसका नाम जमीन खतियान में दर्ज है, वही वहाँ का स्थानीय होगा, उसमें लिखा हुआ, यहाँ पे चल रहा है। और उसको 2002 में खारिज करते हुए नई नीति बनाने की बात कही गई सरकार से। ये बनते बनते 2016 में 29 अप्रैल 2016 तो उसका मूल जो था जमीन से खतियान से जो आधारित था, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये क्या में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको जानकारी। और इसमें 5 पॉइंट जुड़ा गया, जमीन की बात इसमें दी गई, माता खतियान की बात दी गई, जिला का आधार दिया गया, तो देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ 5 पॉइंट जोड़ा गया, उसमें कहा कि 30 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, जो भी उन्होंने स्थापित किया वो स्थानीय निवासी होंगे, स्थानीय व्यक्ति नहीं, स्थानीय निवासी हो जाएंगे। जो नगर निगम में नौकरी करते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार में जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं, वो लोग कहीं से भी आएंगे, वो यहाँ के स्थानीय लोग हो जाएंगे, स्थानीय निवासी हो जाएंगे। जो संवैधानिक पदों में आसीन है, वो स्थानीय निवासी हो जाएंगे। जिन्होंने मैट्रिक पास किया है और जिन्होंने जन्म लिया है कभी अभी भी स्थानीय निवासी हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं आखिर स्थानीय नीति बना सवाल। तो हमको जानना बहुत जरूरी है भाई बहन, क्षेत्र जानना चाहिए, पॉपुलेशन जानना चाहिए, सारे सोशल राइट्स जानना चाहिए, एकदम हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है, हमारे नेताओं के बारे में पता है। अभी अधिसूचना जारी की थे, नाम रखते हुए कि 75% लोगों को औद्योगिक जितने भी संस्थान हैं उसमें स्थानीय लोगों को पद में जगह मिलेगा। सवाल है कि स्थानीय कौन है? सभी स्थानीय जब हो गए 75% वहाँ मिलेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। वो कहीं न कहीं मार्गदर्शन पता नहीं कहाँ से कैसे मिलता है, हमारे नेताओं को नाम ना लेते घोषणा हो जाती है, हम भी स्वीकार कर देते हैं। ये दुखद घटना है। अभी आपकी जानकारी के लिए विधानसभा में बिल्डिंग बहुत बड़ा होगा, 24 के बाद उसमें संख्या बढ़ जाएगी। अब उसमें कौन एमएलए होंगे, कौन जो होगा बताने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का हो सकता है कुछ हो जाए, बाहर को जो आएंगे विधानसभा तो नीति सारा बनेगा किसके लिए, निश्चित रूप से बनेगा। ये जानकारी बहुत जरूरी है। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए कि संविधान में भी अधिकार है सारा चीज़। आप लोग अगर 18-16 में सारी व्यवस्थाएँ दी गई है और आर्टिकल 15 में भी बातें की गई है बिहार के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, आम लोगों के बारे में, तो सारे संविधानिक किए हैं। धारा 19 का 5 भी दिया गया है, बताना नहीं चाहता हूँ, अभी बताना नहीं चाहता, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए सारी व्यवस्थाएँ यहाँ के लिए किया गया है। और यहाँ पर जैसे मालूम है आपको शेड्यूल एरिया भी है, शेड्यूल रिसोर्ट का
उसके बाद समता जमीन को आया 97, तो सारी व्यवस्था यहाँ के लोग के लिए है। लेकिन चूंकि हम लोग नहीं जानते हैं एक गाँव पर निर्भर करकर दूरी है, सत्ता में बैठे हुए उनके चाहने बात से अभी स्थानीय नीति का आधार अभियान 1908 में और सारे जो सर्विस सेटलमेंट हुए उनको आधार बना करके और सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से पहले 83 में एक सर्टिफिकेट बना करता था अस्थायी व्यक्ति की चर्चा थी। अस्थायी कौन है जिसने जमीन मूल रूप से, बाकी तो अस्थायी लोगों के लिए बन सकता है, अलग बात करेंगे अस्थायी लोगों को बनना चाहिए। ये सर्टिफिकेट था 83 का था, उसको खारिज कर दिया गया हटा दिया गया। तो इस जानकारी के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आगे हमारे नियुक्ति नियमावली स्थानीय नीति अपनी बनाई उन लोग ने कुछ बनाने का प्रयास किया है, वो भी कोर्ट में चला गया क्योंकि उसमें गलतियाँ थी। यहाँ से स्थानीय जो अगली जाति के लोग हैं उनको बाहर से पढ़ेंगे तो यहाँ उनको स्थानीय नहीं माना जाएगा, इस तरह का निर्देश दिया था। ये भी हम लोग वो नहीं मानते हैं। हम लोग संपूर्ण राज्य के विकास के लिए, यहाँ के भूमिपुत्रों के विकास के लिए, उनके उद्योग धंधे में ये अनुबंध पर या दूसरे पैमाने पर उसका रोक चाहते हैं। 21 साल तक झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति नहीं बना। कारण ये बताओ, +2 की नियुक्ति हो रही थी 1235 आदमी में 483 आदमी यूपी के थे, बनारस के। बताइए कहाँ से आया? राज बना यहाँ के लोगों के लिए, अवधारणा दूसरी है। और यहाँ के सारे कारोबार में बाहर के लिए को प्रेशर देता है सरकार, आज तक दिया है, यहाँ पर खोला है और आदमी को यहाँ पर हम लोग बेघर लाइन कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी नियुक्ति रुकी हुई है। रघुवर दास के रिजिम में जो बना था उसको रद्द करके दूसरी नीति अभी तक नहीं बनी है। झारखंड की सरकार ने कही थी हम सत्ता में आने का साथ ही इसको लागू करेंगे, बनाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जेएमएम की सरकार थी, उसने जेएमएम सरकार छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी। इस विषय को लेकर कि हम स्थानीय नीति नहीं बना रही, जब बारी आई उसको तुरंत बनाना चाहिए ताकि यहाँ भूमिपुत्र जो हैं, विभिन्न तबके के लोग हैं जिसको सहभागिता चाहिए, उनका विकास नियम चाहिए, नहीं हो और हम चले गए, ऐसा लगता है। तो ये सवाल पर सवाल उठते जा रहे हैं, कई बार उठते जा रहे हैं। इसीलिए आज कई प्रयासों के बाद आज झारखंड की धरती के पुत्रों का बैठक हो रहा है और ये लोग सवाल कर रहे हैं सरकार से कि कई साल विभिन्न मुख्यमंत्री से सवाल किया जा रहा है, आपने बनाया क्या मजबूरी है आपके साथ? क्योंकि हर राज्य में स्थानीय नीति है। आप चलिए पंजाब में जो गुरुमुखी नहीं जानता उसको किसी पद में नियुक्ति नहीं होती है। उत्तरांचल में चले जाइए, बिहार में 3rd और 4th में अप्लाई करके देखिए, सीधे काट देता है बाहर के लोग। झारखंड की धरती क्या चाहता है, कम्युनिज्म है, आज भी कायम है। ये व्यवस्था और धारणा को हम समाप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं। जनजातीय जनगणना के विषय पर राज्य सरकार ने प्रोविजन दिया है और आज बैठक हो रही है केंद्र सरकार के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, यहाँ पर आवाज चली गई। हम लोग भी उसका समर्थक है, लेकिन स्थानीय नीति जो मूल बातें, स्थानीय नीति का बहुत बड़ा है। बाहर के लोग यहाँ पर हमारा डेमोग्राफी कर रहा है, यहाँ साधारण वर्ग के लोग हैं, मूलवासी लोग हैं, अकलियत लोग हैं, तमाम लोग हैं, रहन सहन इकोलॉजिकल सेटिंग दूसरा। बाहर के लोग विभिन्न रूप में आ रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे आ रहे हैं, बड़े बड़े व्यवसाय आ रहे हैं। हम थके जाए, हमको प्रमोट करना है, यहाँ के लोग उद्योग धंधे को बढ़ाना है, यहाँ के भूमिपुत्रों को अवसर देना है। इस सवाल के सवाल बनते जा रहा है, इस सवाल का हम जवाब चाहते हैं। हम सरकारों से चाहते हैं, पिछली सरकारों से, आज की सरकार से भी चाहते हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टी से चाहते हैं। और इसीलिए मैंने 6 नवंबर रांची के धरती पर मैंने बुलाया है, सभी संगठनों के माध्यम से बुलाया गया है
यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के राजनेता, यहाँ के मंत्री सवाल का जवाब दो कि ये झारखंड का कैसा स्वरूप होगा, अदरवाइज गद्दी छोड़ो। ये हमारा वर्तमान में जो बातें हो रही है स्थानीय नीति को लेकर के बातें हो रही है। झारखंड अलग निर्माण के बाद से ही बाबूलाल मरांडी जी ने जो बिहार में जो नीति लागू था उसको स्वतः संसद में जिस तरह कानून पास हुआ था अलग राज्य में, तो स्वतः लागू हो गया। उसी में दिशा में काम कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में रिट किया था, तो हाईकोर्ट में भी कहीं मना नहीं किया था कि आप स्थानीय नीति बताएं। और 16 अप्रैल 2016 में ही रघुवर दास ने एक स्थानीय नीति बनाई, तो बहुत ही त्रुटिपूर्ण था। एक राज्य में 2 नीति बनाने की तरह था, जिसको कि अभी भगवान हेमंत सोरेन ने खारिज किया और हम लोग उसका पुरजोर विरोध किया था। अभी हम लोग चाहते हैं कि अभी हेमंत सोरेन ने कहा कि नियुक्ति का वर्ष होगा, तो नियुक्ति का वर्ष होगा तो बिना स्थानीय नीति बनाए हुए नियुक्ति किनको करिएगा। इसलिए अभी हम लोग जोरदार तरीके से कह रहे हैं कि आप नियुक्ति करिए, लेकिन पहले स्थानीय नीति नियोजन नीति सब बना लीजिए और उसके बाद आप करिए। इसके लिए अभी हम लोग पूरा जितने सामाजिक संगठन हैं, सभी सामाजिक संगठन के लोग राज्यव्यापी अभी जोरदार आंदोलन कर रहे हैं और निश्चित रूप से हेमंत सोरेन को विचार करना पड़ेगा और नया स्थानीय नीति को बनाना पड़ेगा। और वहाँ का जनभावना के अनुरूप जो खतियान के आधार पर स्थानीय नीति होना चाहिए, जो अलग राज्य के निर्माण में जिन लोगों ने अपनी भूमिका अदा किया है और राज्य बना है यहाँ के लोगों के लिए। अब इन यहाँ के लोगों को नियोजन के मामले से लेकर शिक्षा के मामले से लेकर के आपका व्यापार उद्योग के मामला से लेकर अन्य व्यवसायिक कार्यों में, अन्य आर्थिक उपार्जन के कार्य, इन सब कार्यों में कैसे उनको समाहित किया जाए, इसको भी उसमें स्थानीय नीति के दायरे में लाने के बात को लेकर के अभी हम लोग पूरा बैठक चल रहा है और निश्चित रूप से राज्यव्यापी आंदोलन चलेगा। देखिए, आज की जो बैठक है यहाँ रांची के बिहार में, इस बैठक के मुद्दा जो है स्थानीय नीति और नियोजन नीति को परिभाषित करने की मांग है कि हम लोग जो देखते हैं देश के जितने राज्य हैं सभी राज्यों में स्थानीय नीति है, लेकिन यही एक ऐसा प्रदेश है झारखंड जहां स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं बना, जिसके कारण आज यहाँ के जो पढ़े लिखे शिक्षित युवक युवतियाँ जिनको रोजगार मिलना चाहिए था उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लोग दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगारी के दंश झेल रहे हैं और बाहर के लोग आकर यहाँ का रोजगार को छीन के ले जा रहे हैं। यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के रोजगार, यहाँ के व्यवसाय, यहाँ की सभी चीज़ों को बाहर के लोग, यहाँ के खान खरीद को सभी चीज़ों को बाहर के लोग ले जा रहे हैं और यहाँ का लोग ठगा महसूस कर रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि जितना जल्द से जल्द हो यहाँ की स्थानीय नीति नियोजन नीति को परिभाषित करे, ताकि यहाँ के पढ़े लिखे युवक युवतियों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को अधिकार मिल पाए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाए। इसी बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर झारखंड के आदिवासी मूलवासी के जो सामाजिक संगठन है, यहाँ के युवा हैं, उन सभी लोगों का प्रतिनिधि सभा रखा है। यहाँ सभी प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन प्रतिनिधियों के समक्ष हम लोग यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं। पूरा परिचय बताते हैं। अंतु तिर्की, अध्यक्ष झारखंड आदिवासी संयुक्त मोर्चा। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई 7 दशक की है और झारखंड बने 21 साल गुजर गए और डोमिसाइल भी आया, कई समस्याएं और कई लोग मुख्यमंत्री बन के गुजर गए। तमाम मुख्यमंत्रियों की इच्छा शक्ति मरी हुई थी, किसी में इतनी ताकत स्थानीय नीति बनाने की नहीं थी, लेकिन एक शख्सियत रघुवर दास ने स्थानीय नीति तय किया, जिनमें कई फेरबदल करके झारखंड का मीडिया डुबोने का काम किया था। मैं झारखंड आंदोलनकारी होने के कारण इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं कि आज की बैठक इतनी अहम बैठक है कि झारखंड के समय जब मैं आंदोलन करता था तो इन तमाम आंदोलनकारियों के एकत्रित करके मैं घोषित करता था बंद का, आंदोलन का बिगुल फूकता था।
और झारखंड के 21 साल बनने के बाद कई मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन हमारा झारखंड का भविष्य नहीं बदला। लोग कहते हैं कि जो हथियार उठाता है और अपने 2,85,00,000 लोग के हक और अधिकार के लिए झारखंड अलग करता है, और 21 साल गुजर जाने के बाद हमारे नौजवानों को भविष्य बर्बाद करने वाले मुख्यमंत्रियों को, और खास करके आज झारखंड आंदोलनकारी के सुपुत्र मेरे छोटे भाई, आज के दिनों में कलयुग के देवता साबित होते हुए हेमंत सोरेन से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर किसी का भय अगर आपके दिल में है तो भय मुक्त हो जाओ। झारखंड के 3 करोड़ से ज्यादा लोग आपके पीछे हैं, और आप कोई भी कानून बनाते हो तो झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए बनाना होगा। मैं ये भी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 1982 बिहार विधानसभा में जो स्थानीय नीति कोड किया गया था, तुम उसी कोड को लागू करो, और कोई भी दबाव अगर मेरे मुख्यमंत्री के ऊपर किसी दल के नेता अगर देता है तो उनके साथ लड़ने के लिए आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच के सशक्त लोग आज भी तैयार है, क्योंकि 21 सालों के बाद जो मैंने खोया है किसी लोगों ने नहीं खोया, और अब खोने के कगार पर नहीं रहने दूंगा। आप आपने देखा होगा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, सशक्त मुख्यमंत्री, मैं उसे सलाम ठोकता हूं नीतीश कुमार को, कि अभी अगले आने वाले दिनों में उन्होंने कहा कि बिहार का एक नौकरी बिहारियों के लिए है। तो झारखंड का जो हमारा सरकार है और झारखंड में जो हमारा नियोजन है वो क्या मुगल सराय का जंक्शन है कि कोई भी आके और हमारे खनिज संपदाओं के साथ नौकरी हमारा रोजगार लेकर चला जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच के मुख्य संयोजक और झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के वित्त अध्यक्ष होने के नाते इस सब को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री अगर आप भयभीत हो तो भयभीत होना छोड़ दो, और आप स्थानीय नीति तय करने की जो बात करते हो 1982 का खतियान यहाँ लागू होगा, और अन्यथा तो उसके बाद नहीं तो फिर आपको 1982 बिहार विधानसभा में जो कोड किया गया था स्थानीय नीति उसको लागू करना पड़ेगा। मेरा नाम झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के वित्त अध्यक्ष आजम अहमद। तो अभी हमने देखा कि इस नियोजन नीति के ऊपर सबके अपने अपने विचार है, और हमने अभी अंतु तिर्की और राजू मेहता और कर्मा उरांव जी से बात की और उनसे जाना कि इस नियोजन के प्रति उनके अपने क्या विचार हैं। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ एशिया न्यूज़ इंडिया रांची में। धन्यवाद।